गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले पाठ कर्ता प्रत्यय के बारे में जानेंगे। बच्चों, प्रत्यय से आप लोग पूर्व परिचित होंगे। प्रत्यय अर्थात जो किसी भी शब्दांश के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो संस्कृत में प्रत्यय का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, अब आज हम उसको जानेंगे। आइए आप देखते हैं, असमापिका क्रिया में कर्ता प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो हम कर्ता प्रत्यय का यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखिए कर्ता यहाँ पर लिखा है, लेकिन हम उसका सिर्फ जब भी हम किसी भी धातु में लगाएंगे तो हम त्वा ही प्रयोग करेंगे। त्वा का प्रयोग करके हम उस शब्द को पूरा करेंगे। तथा जब हम लेप प्रत्यय लगाते हैं तो लेप का हम जो है यह का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आधा ल हटा देंगे, प हटा देंगे, सिर्फ यह का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से किसी भी हम धातु में लगाते हैं, शब्दांश में लगाते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं। अब जहाँ पे कर्ता प्रत्यय लगता है, यानी कि कर्ता प्रत्यय किस में लगता है, तो कर्ता प्रत्यय बच्चों धातु में लगाया जाता है। कर्ता प्रत्यय जो है हम मूल धातु में लगाते हैं। कर्ता प्रत्यय जैसे पठ हुआ, गम हुआ, पा हुआ, लिख हुआ, वध हुआ, तो ये सारे जो है धातु हैं और ये मूल धातु है। मूल धातु के हम अंत में हम कर्ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जब मूल धातु के अंत में कर्ता प्रत्यय का प्रयोग करते थे, इससे बच्चों जब ये मूल धातु में लगता है तो पूर्वकालिक क्रिया के रूप में ही परिणित हो जाता है। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया में ही हम लगा करके कर्ता प्रत्यय लगाएंगे तो पूर्वकालिक क्रिया ही बनेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे खाद एक धातु है बच्चों। खाद में हम कर्ता प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है खादित्वा, यानी कि खाद एक मूल धातु है और जब खाद में हम कर्ता प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पे बन गया खादित्वा। और खादित्वा का मतलब होता है खाकर। यहाँ पे देखिए कर का प्रयोग हुआ है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया इसको हम कहेंगे। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया यानी कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पे जब भी आप धातु में कर्ता प्रत्यय लगाएंगे तो पूर्वकालिक क्रिया के रूप में ही ये परिणित हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे गम धातु है तो गम में अगर हम कर्ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गत्वा। गम में हम कर्ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गत्वा, और गत्वा मतलब होता है जाकर। ठीक है, दूसरा है ज्ञा। ज्ञा यहाँ पर मूल धातु है और इसमें अगर हम कर्ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गात्वा। क्या हो जाएगा बच्चों, गात्वा। और गात्वा का मतलब होगा जान कर। गात्वा का मतलब होगा जान कर। यहाँ पे देखिए सब में कर लगा है, यानी कि जहाँ कहीं भी कर्ता प्रत्यय लगेगा तो आप ये समझ जाएगा कि वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया वो बन रहा है। जैसे यहाँ पे खाकर, जाकर, जानकर, पीकर, सब में कर लगा है, यानी कि ये सारे जो है कर्ता प्रत्यय जिस किसी भी मूल धातु में लगेंगे वह जो पूर्वकालिक क्रिया के रूप में ही परिणित होंगे। दूसरा है, देखिए यहाँ पे पा मूल धातु है, यहाँ पे कर्ता प्रत्यय लगा है तो बना यहाँ पे पीत्वा। पीत्वा मतलब पीकर। ऐसे बहुत सारे आपकी कॉपी में, ऐसे बहुत सारे आपकी बुक में मिलेंगे जिनसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग का ये प्रत्यय किस में लगा है। जैसे यहाँ पे नम यहाँ पे धातु है, नम में कर्ता प्रत्यय लगेगा तो बनेगा नत्वा, और नत्वा का मतलब होता है झुक कर। नत्वा का क्या मतलब बच्चों, झुक कर। दूसरा है विद। विद भी यहाँ पर धातु है और इसमें कर्ता प्रत्यय लगेगा तो बनेगा विदित्वा। अगर विद धातु में कर्ता प्रत्यय लगेगा तो बनेगा विदित्वा। इसका मतलब होता है जानकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्री भी एक धातु है और क्री में अगर कृत्वा प्रत्यय कर्ता प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कृत्वा, और इसका मतलब होता है करके। क्री धातु है बच्चों, और क्री में अगर कर्ता प्रत्यय लगेगा तो बनेगा कृत्वा, और कृत्वा का मतलब होता है करके। तो इस तरह से आप बहुत सारे आपको बुक में मिलेगा। जैसे हन धातु है तो हन को मिलेगा कर्ता प्रत्यय लगेगा त्वा और बनेगा उसका मतलब होगा मारकर। यानी कि जहाँ कहीं भी आप अगर आप पाठ का अध्ययन करते होंगे तो आपको जहाँ कहीं भी कर दिखाई देगा, कर के या
मार कर, जान कर, खो कर, सो कर, जहाँ भी इस तरह से संस्कृत में अगर आपको कोई सब वर्ड लिखे हैं, जैसे गत्वा, खादित्वा, पित्वा, कत्वा, ये सारे यहाँ पे कि यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगेगा। तो आपके पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कत्वा प्रत्यय जहाँ पर भी लगेगा वो पूर्वकालिक होगा। और सबसे आसान तरीका यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे त्वा 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 त्वा। तो इस तरह से अगर हमें इस शब्द अगर हमारे संस्कृत के किसी भी पाठ में आते हैं, जैसे पित्वा आ गया, गत्वा आ गया, कृत्वा आ गया, विदित्वा आ गया, तो ये सारे जो है ये समझ लेंगे आपके यहाँ पे इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए पूछ लिया कि आपके पेपर में कि कत्वा, गत्वा, ज्ञात्वा, पित्वा, इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि यहाँ पे जहाँ पर भी त्वा आ जाता और वा लगे रहेगा वहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।